सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आते हैं रस, छंद, अलंकार। तो सबसे पहले रस। रस का अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। इस प्रकार किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक या श्रोता दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस के प्रकार, आचार्यों ने 9 प्रकार के रस बनाए थे, लेकिन बाद में 2 रस और जुड़ गए तो कुल संख्या 9 हो गई, जिनमें है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुस्सा, अद्भुत का विस्मय। और 9वां रस है शांत। शांत का है निर्वेद, वात्सल्य का स्नेह, भक्ति का देव विषयक रति। 10th में सिर्फ 2 रस है, हास्य और करुण रस। तो सिर्फ हम 2 ही रस पढ़ेंगे, हास्य रस और करुण रस। इसमें आपकी परिभाषा और उदाहरण आता है। तो परिभाषा है हास्य रस का, अगर आपको ठीक से दिखाई न दे तो आप सुनकर लिखिए। हास्य रस परिभाषा: किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है और हास्य रस कहलाता है। उदाहरण: बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सुकथा सुन भय मुनि मंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे मंजुल कंज कली तिहारे, कीनि भली रघुनाथ जुकारन करि कानन को पगुधारे। इसमें हास्य रस, इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्थायी भाव हास, हंसी। विभाव में आलंबन, विंध्य के वासी तपस्वी आश्रय पाठक है। उद्दीपन अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। अनुभाव हंसना है। संचारी भाव स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। हास्य रस में आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखें। दूसरा रस है करुण रस। करुण नाम से ही पता चला, जिसमें रोने की भावना हो। परिभाषा: प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण: मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये उस समय का वर्णन है जब दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की थी। बाण लगने से मृत्यु हो गई श्रवण कुमार की, तो उनकी माता का विलाप ही है। का स्पष्टीकरण: स्थायी भाव शोक, विभाव, आलंबन आएगा श्रवण, आश्रय पाठक, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव सिर पटकना, प्रलाप करना, संचारी भाव स्मृति, विषाद आदि। तो ये रस समाप्त हुआ। आप इतना कॉपी में कर लेंगे।